अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं आइसबर्ग लेटस की काश्त पर। आइसबर्ग लेटस क्या होता है ये मैं आपको बताती चलूं कि जब हम मैकडॉनल्ड से बर्गर लेते हैं या फिर सबवे से हम कोई डोनर लेते हैं तो उसमें जो एक पत्ता मौजूद होता है उन बर्गर में, तो उस पत्ते को आइसबर्ग लेटस कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सलाद का पत्ता नहीं होता, उस तरह का होता है ये, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। इसके हेल्थ बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं और इसकी जो मार्केट में जिसकी प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। इसके अलावा जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी काश्त की जा रही है वो बहुत ही कम हो रही है। पाकिस्तान में ये काश्त किया जा रहा है लेकिन बहुत ही कम पैमाने पर। इसकी यही सबसे बड़ी वजह है कि जब हम इसे ख़रीदते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमें किसी आम मार्केट में ये नज़र नहीं आता, लेकिन आप बड़े-बड़े स्मार्ट से आप इसको ख़रीद सकते हैं जिसमें कारफोर है, मेट्रो है, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये आपको फ्रेश फॉर्म में नहीं दिया जाता, वो भी स्टोर किया जाता है, क्योंकि एक तो ये फसल एक दफ़ा देता है साल में, दूसरी बात ये कि इसकी जो काश्त है फार्मिंग बहुत ही कम हो रही है जिसकी वजह से हमें इसे स्टोर करना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं कि हर रोज़ एक नई सब्ज़ी यानी कि फ्रेश सब्ज़ी आपको दी जाए, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप खुद भी इसको काश्त करना शुरू कर देंगे तो आप इसकी जो नीड है आप उसको पूरा कर सकते हैं और वैसे भी ये बहुत ही मुनाफाबख्श फसल भी रहती है। इसको काश्त करने का जो असल वक्त होता है, जो आइडियल वक्त है, वो है जनवरी का। जैसे इसका नाम है आइसबर्ग यानी कि कुछ ठंडा ठंडा सा, तो इसको काश्त भी किया जाता है ठंड के मौसम में। तो जनवरी इसका लगाने का बहुत ही आइडियल वक्त होता है। वहाँ उस वक्त आप इसका सीड लगाते हैं और उसे ठंडी जगह पर ही रख देते हैं, यानी कि ये वाहिद सीड है जो कि गर्माहट नहीं चाहता, ये ठंडक चाहता है। तो ठंडी जगह पर आप उसको प्लेस कर दें तो इसका सीड बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। इसको सीड से उगाया जाता है और पाकिस्तान में इसके सीड्स आपको मिल जाते हैं बआसानी। आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आप इसके सीड्स आप ले सकते हैं। अब इसके जो सीड हैं वो दिखने में बिल्कुल ज़ीरे की तरह होते हैं, जैसे काला ज़ीरा होता है, छोटा छोटा बारीक बारीक सा, वैसे इसके सीड होते हैं। और जब आपने जर्मिनेट करने हैं तो उसके लिए आपने एक गमला लेना है। गमले के बाद आपने उसमें जो मिक्सचर तैयार करना है, पोटिंग मिक्स उसे कहते हैं, उसमें आपने 25% लेनी है कंपोस्ट और 25% आपने लेनी है गोबर की गली सड़ी खाद, जिसे काउ डंग भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका होता है। और 50% आप लेंगे कोकोपीट। आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अपने पॉट में भर दें और इसके जब सीड आप मंगवाएंगे तो आपको ये ग्राम में मिलेंगे और इसके बहुत सारे सीड्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ होता है इसका और बेशुमार आपको सीड्स के आ जाएंगे। लेकिन आपने एक गमले में सिर्फ 8 सीड ही प्लेस करने होते हैं। एक गमले में 8 सीड लगाएं और लगाने के बाद आप उसको बहुत ही हल्की तय एक मिट्टी की लगा दें, क्योंकि सीड बहुत ही छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। अगर मिट्टी की लेयर मोटी होगी तो उसको जर्मिनेशन में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो पतली से लेयर लगाएं मिट्टी की। उसके बाद आपने पानी से शावर करना है। शावर की मदद से पानी लगाने के बाद आप उसे किसी ठंडी जगह पर ही रख दीजिए, यानी कि आप किसी ओपन एरिया में ही रख सकते हैं। जनवरी का महीना ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है तो आप उसे वहीं पर रहने देंगे। इसके अलावा लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद या फिर 1 महीने के अंदर ही इसका सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसका बेबी प्लांट तैयार हो जाता है। बेबी प्लांट तैयार होने के बाद जब 3 से 4 मंथ गुजर जाते हैं, उसके बाद यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में इसका बेबी प्लांट तैयार हो जाता है। अप्रैल के बाद आगे के जो 3 से 4 महीने होंगे उसमें इसका जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और फ्लावरिंग स्टार्ट होने के फिर से 3 माह के बाद यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप इसकी फ्रूटिंग यानी कि आप इससे आइसबर्ग लेटस हासिल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल तैयार होता है आपके इस्तेमाल के लिए और आपकी सेल के लिए भी। तो ये था आज का प्रोग्राम। इसके सीड भी आपको मिल जाते हैं आसानी से। पाकिस्तान में ये काश्त भी किया जा रहा है। उसका टेम्परेचर बिल्कुल आइडियल होता है पाकिस्तान में लगाने के लिए और इसके लिए आपने कोई लैंड नहीं चाहिए, ना आपको कोई सॉइल चाहिए होती। जो मैंने आपको मिक्सचर बताया है मिट्टी का और कंपोस्ट का और कोकोपीट का, उसी में ये लगा रहेगा और लगा रहने के बाद उसी साल के अंदर अंदर ही आपको फल इसका मिल जाएगा, यानी कि इससे आपको जो तैयार आपकी फसल है वो आपको इससे मिल जाती है। तो ये आप लाजमी काश्त कीजिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।